बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ नमक का दारोगा के कार्यपत्रक 1, 2 और 3 है ना बच्चों। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही यदि आपको अंग्रेजी और गणित के ब्रिज कोर्स के यदि वीडियो देखना है तो वो भी हमारे चैनल पर है, आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1। तो कार्यपत्रक 1 तो बच्चों शुद्ध लेखे, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है, इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको किसी के द्वारा शब्द सुनना है और वो लिखना है ना बच्चों। तो कार्यपत्रक 2 करेंगे हम। रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखे, है ना। तो यहाँ रेखांकित शब्द, रेखांकित वाक्यांश है ये वाला, है ना। यहाँ रेखा खींची हुई है ना नीचे। तो रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर, इनके स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग करना। तो यहाँ जो वाक्यांश दे रखा है इसके अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है उसका प्रयोग करना है और वाक्यों को पुनः यहाँ लिखना है ना बच्चों। ये तो आप लिख लोगे, मैं बता देती हूँ कौन सा आएगा। जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने ऐन मौके पर मना कर दिया, है ना। तो मना कर दिया, ऐन मौके पर मना कर दिया के लिए कौन सा मुहावरा आएगा। देखो, अंगूठा दिखाना, अगर मगर करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या आंखों में धूल झोंकना। तो ऐन मौके पर मना कर दिया, अंगूठा दिखाना, है ना। क्या आएगा बच्चों, देखो, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चों। उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। दूसरा है तुम समझदार बनो, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अच्छा नहीं, है ना। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए कौन सा मुहावरा आएगा। 420 होना, बाल की खाल निकालना, तिल का ताड़ बनाना, लकीर का फकीर होना, है ना। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए आएगा तिल का ताड़ बनाना, है ना। तो यहाँ पर वाक्य फिर से आपको यहाँ लिखना है, तुम समझदार बनो, साधारण बात का तिल का ताड़ बनाना अच्छा नहीं, है ना। साधारण बात का तिल का ताड़ बनाना अच्छा नहीं, ऐसे करके पूरा वाक्य आपको यहाँ लिखना है। हमारी अध्यापिका बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास कर लेती है। तो यहाँ पर बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास के लिए कौन सा मुहावरा आएगा। देखो, इस 3 वाले में अपना उल्लू सीधा करना, आंख मूंद कर विश्वास करना, आंखों में रात बिताना या आंखों में धूल झोंकना, है ना। तो बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास करना, आंख मूंद कर विश्वास करना, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा, देखो, हमारी अध्यापिका आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है, हमारी अध्यापिका आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है, ऐसा वाक्य आपको बनाकर लिखना है। अब देखो कार्यपत्र 3, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे के उत्तर लिखना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, नजर चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया बच्चों। आपको याद होगा कि ऐसा किसने बोला था और किसको बोला था। तो किसने बोला था, मुंशी ने, है ना, बूढ़े मुंशी ने, है ना। कौन थे वो और किससे कहा था, वंशीधर से ना, मुंशी वंशीधर से कहा था, आपको याद होगा। और ये बूढ़े मुंशी ने कहा था, बूढ़े मुंशी ने कहा था, मुंशी वंशीधर से कहा था। ये बूढ़े मुंशी जो थे मुंशी वंशीधर के पिताजी थे, तो इनके पिताजी ने इन्हें कहा था ऐसा करने के लिए। तो अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं बच्चों। पहला है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, बताओ। मासिक वेतन, महीने में जो वेतन मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, उसे पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि मासिक वेतन महीने में एक ही बार मिलता है ना। महीने में एक ही बार मिलता है, ठीक है। जैसे चांद भी एक बार, पूर्णमासी का चांद मतलब पूनम का चांद
है ना, बहुत कम निकलता है, एक बार निकलता है। वैसे यहाँ पर मासिक वेतन भी महीने में एक ही बार मिलता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? क्या आप सहमत है? क्योंकि उनके पिताजी तो उनको क्या कह रहे हैं, ऊपरी आमदनी करने के लिए, है ना, मासिक वेतन के अलावा भी ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें ऊपर की आमदनी हो। तो क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? तो वैसे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हम इससे सहमत नहीं हैं, है ना, हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि नजर ओहदे पे नहीं रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, है ना, अपने वेतन में ही संतुष्ट होना चाहिए। यदि आप ऊपरी कमाई करने की कोशिश कर रहे तो वो क्या है, एक तरह से भ्रष्टाचार है, जो कि गलत है। अब तीसरा देखो, ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी, बरकत का शब्दों के अर्थ बताए, है ना। इन शब्दों के अर्थ बताने तो ओहदा, ओहदा का क्या होगा बच्चों, ओहदा मतलब पद, ओहदा मतलब पद, है ना, नौकरी से संबंधित है शब्द पद, ठीक है। निगाह, निगाह मतलब नजर, दृष्टि, ठीक है, नजर या दृष्टि भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। पीर का मजार, पीर का मजार मतलब महत्व का स्थान, है ना, महत्व का स्थान। यहाँ पर पीर का मजार किसे कहा गया, नौकरी को, ठीक है। फिर बरकत, बरकत मतलब वृद्धि, है ना, आमदनी, ठीक है। तो यहाँ पर आमदनी से था ये कि कैसे कमाई बढ़े, वृद्धि, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ लिख लिए हैं।